मुरली की धुन सुनी सुनी दौड़िया राधा। वकील साहब, अरे ये क्या वकील साहब, आपने हमारा मुसीबत में कितना साथ दिया। मुकदमा लड़के हमको हमारी जायदाद वापस करा दी। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इंसान की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने तो पहले ही इनसे कह दिया था कि मुरली वाले पे छोड़ दीजिए। देखा मेरे मुरली वाले का कमाल। बैठिए। वकील साहब, अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अपने लड़के को वापस बुलाकर जल्दी से उसका ब्याह कर दीजिए। खुशी की बात है। कोई लड़की वड़की ढूंढी या नहीं? हेलो, कौन? शकुंतला बेटी? क्या कहा? पिताजी बेहोश हो गए? मैं अभी आया। अच्छा, मैं तो जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ है? ये क्या बेटा? तुमने तो टेलीफोन पे कहा था कि ये बेहोश है। ये तो बड़ी शान से अपने राज सिंहासन पे विराजे हुए हैं। अभी होश आया डॉक्टर साहब के इंजेक्शन से। अच्छा, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या तकलीफ है? बीमार से ज्यादा चिंता। डॉक्टर साहब, आप ये क्यों नहीं समझते कि मुझे नींद नहीं आती? उसके लिए तो वो गोलियां दी थी ना। तो 4 भी खा लो फिर भी नींद नहीं आई। अच्छा, मैं एक दूसरी दवा देता हूं। बेटी, जरा इधर आना। ये लो, जब नींद ना आए तभी देना, सिर्फ एक गोली। तो खाने से क्या होगा डॉक्टर साहब? खाना बाहर? नहीं, जान को खतरा है। बाप रे, सुना तूने शकुन? संभाल के रखना। लाला जी, नमस्ते। नीचे। थैंक यू। महादेव, ऐसी वो कौन सी चिंता है जो चिंता तुम्हें चिपक गई है? यही ना कि कुसुम का ब्याह नहीं हो रहा है। ये चिंता कुछ कम है। कमाल है अंकल, क्या मेरा नहीं हो रहा? चिंता इनको। मुझे देखिए, मुझे तो कोई चिंता नहीं। ठीक कहती हो बेटी, ठीक कहती हो। दीदी तुम अंदर। जब देखो दीदी चुप, दीदी अंदर। जाती हूँ। हे भगवान, इस लड़की को लेकर क्या करूं? कुछ समझती ही नहीं। हे भगवान, अगर सभी लड़कियां कुसुम जैसी ना समझ हो तो कितना अच्छा है। महादेव, एक बात याद आई। क्या? एक मेरा मुवक्किल है, मैंने आज उनका एक बहुत कमजोर केस जीता है। अच्छा घराना है, सुना उनका एक लड़का भी है, पढ़ा लिखा है। तुम कहो तो मैं कुसुम की बात वहां छेड़ दूं। अरे आजकल मैं जो कुछ कहूं वो लोग करने के लिए तैयार है। वो तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं कुसुम की तकदीर के बारे में सोचता हूँ। डैडी, आप तो घर आए रिश्ते को ठुकराते हैं। अंकल, आप कोशिश कीजिए। मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन महादेव। मेरी बला से जो चीज चाहे करो। दरा दा 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 दरा दा 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 दरा दी दी दा दी। दोस्त, सुनिए भैया, भैया। क्या हुआ? 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 कुछ नहीं हुआ। भैया के नाम एक चिट्ठी आई है और इसमें हल्दी भी लगी हुई। हल्दी? इसका मतलब खुशखबरी, शादी या सगाई? मैं पढ़ूंगी। अरे नहीं, मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप पढ़िए। लता, अरे उन लोगों ने सिर्फ मुझे लड़की देखने के लिए बुलाया था। तुम दोनों ने तो मुझे बाप भी बना दिया, ऊपर से बूढ़ा भी। ठीक ही तो किया है। हाँ भैया, तुम उड़कर पहुंचो वहाँ। नहीं, सीधा कपड़े बदलो और सीधा। अरे नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम दोनों के साथ चलना होगा। लड़की पसंद करना तो तुम लोगों का काम है, मेरा काम तो सिर्फ मंगलसूत्र डालने का, आंख बंद करके। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता।
मगर तुम जानते हो हमारे जनरल मैनेजर यहाँ नहीं है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला गया तो क्या उन्हें शिकायत नहीं होगी? हाँ, ये तो बात है। अच्छा, एक काम करोगे? जिस लड़की को मैं वहां देखूंगा उसका एक फोटो मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मुझे लिख देना। पसंद तुम्हारी, शादी मेरी। मंजूर। ओके, ठीक है ना लता? बिल्कुल ठीक। ओह, लड़की लड़की लड़की, मेरे तो कान पक गए सुनते सुनते। एक बात सुन लो माँ, आखिरी फैसला ना मेरा, ना आपका, ना आपके वकील का। तो और किसका? आखिरी फैसला होगा मेरे दोस्त रवि का। अगर आपको ये मंजूर हो तो लड़की देखने चलता हूँ, वरना अगली ट्रेन से बैंगलोर वापस। अरे सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? हाँ, ये क्या बकवास लगा रखी है राम तुमने? पिताजी, अगर रवि फैसला करता है तो इसमें तुम्हारे कौन से खेत लूट गए? रवि कहीं कुछ और कह दे तो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पिताजी, देखो, रवि इसका दोस्त है और दोस्तों की पसंद हमेशा एक जैसी होती है। हाँ सुना माँ, तुम्हारी तो मत मारी गई। सच आ गया। तुम मानो खामखा जमाने के चक्कर में फंस जाती हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? ओ, तो भी ना जाते वक्त बेटा राम, एक मिनट लिए रुक जाओ। गुल गेंदवाला मारो लगते कलजवा में चोट। बेटा राम, वकील साहब, ये है मेरा बेटा राम। जीते रहो, जीते रहो। बेटे, ये है अपने वकील साहब नारायण प्रसाद जी, कल यही तुम्हें लड़की दिखला रहे हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारा केस जरूर जीता है, लेकिन तुम पर इसका कोई दबाव नहीं। कल लड़की देख लेना, अगर पसंद आए तो लड़की तुम्हारी, अगर नहीं तो वो अपने बाप की। अच्छा मैं चलता हूँ। जी चलो। नक्चल जरा आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बात दरअसल ये है, क्या हुआ? देखता हूँ साहब, आपको जल्दी है क्या? अरे जल्दी ना होती तो टैक्सी में क्यों आता? क्या हुआ? अरे ये तो पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा है, अब ये गाड़ी नहीं चलेगी। मगर मुझे तो बहुत जल्दी है। सुनिए, अगर आपको जल्दी है तो मैं छोड़ देती हूँ आपको, चलिए। जी मगर मैं आप अगर मगर क्या कर रहे हैं, चलिए ना। सोच लीजिए मैम साहब। इसमें सोचने की क्या बात है? आप अकेली और ये मैं अकेली, ये अकेले, तुम अकेले, यानी कि 3 अकेले और एक कार, यानी कि कोई अकेला नहीं। चल बैठ, चलिए। ड्राइवर, ये लो। सलाम साहब। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, वो मगन में नाचूंगी। क्या हुआ ड्राइवर, पंक्चर? नहीं, टायर फट गया। ओह, अब क्या होगा? दूसरा है। वाह साहब, क्या किस्मत है आपकी, आसमान से टपके खजूर में अटके। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, लेकिन क्यों? मैम साहब, इसमें हवा नहीं। अब क्या करोगे? पेट्रोल पंप से भरा लाता हूँ। अच्छा, जाओ। मगर अब क्या? मगर ये नए अब ये नए नहीं पुराने हो गए। जाओ, तू क्या समझता हर आदमी बाकी है? चल। बहुत गर्म है, आपको गर्मी नहीं लगती? हाँ बहुत गर्मी है। वो देखिए वहां छाव है, चलिए वहां बैठते हैं, चलिए। ऐसे लगता है कश्मीर पहुंच गए। वो तो ठीक है, मगर मतलब? अगर हमें किसी ने देख लिया तो जैसा कि आपके ड्राइवर ने कहा है। ओफ, जैसा ड्राइवर वैसे ही आप। जी? ये ड्राइवर ऐसे क्यों सोचता है? मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम ना? बैठिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ एक आदमी है, उसका नाम है बांके, बड़ा बदमाश है। क्यों? क्या किया है उसने? किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन सारे शहर में कहता फिरता है कि कुछ किया है। अखने दीजिए उसे। मगर विश्वास तो सबको आ गया है ना। आ जाने दीजिए, आपका क्या बिगड़ता है? अरे वाह, क्या चीज है आप तो कुछ समझते ही नहीं। आपको क्या मालूम, अब तो मुझसे कोई शादी ही नहीं करता। अच्छा।
जो भी लड़का मुझे देखने आता है कहता है कुसुम बहुत सुंदर है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। और फिर दूसरे ही दिन आकर कहता है मैं कुसुम से शादी नहीं करूंगा, वो आवारा है, बदचलन है। बताओ इसकी वजह क्या है? मेरे बारे में ना यहाँ से चिट्ठियां जाती है। हाँ, इसीलिए तो डैडी रोते हैं मुझे देखकर। और वो शकुन है ना, वो हर वक्त मुझे को डांटती रहती है। शकुन कौन? वही मेरी छोटी बहन, और कौन? छोटी बहन? वो क्यों डांटती है आपको? वो कहती है दीदी तुम सबसे हंस खुलकर बात करती हो ना, इसीलिए बदनाम हो गई हो। अच्छा आप ही बताइए, क्या सबसे हंस खुलकर बात करने में कोई बुराई है? नहीं तो। अच्छा देखिए, मैं आपसे कितनी देर से बात कर रही हूँ, क्या मैं आवारा लगती हूँ? नहीं। नहीं ना, तो फिर लोग मेरे बारे में आवारा क्यों बकते हैं? बकते हैं तो बकने दो, मेरा क्या जाता है, मुंह तो उन्हीं का गंदा होता है ना। पर हाँ, एक है जो मुझे बहुत प्यार करता है दिल से। कौन? मोती। चलिए, कोई तो है जो आपको समझता है, शायद वही आपसे शादी कर ले। मोती तो मेरा कुत्ता है, वो क्या समझे ये बातें? बिल्कुल ठीक, वो क्या समझे ये बातें। लेकिन ये बाकी आपको क्यों बदनाम करता है? मुझे क्या मालूम, वो ही जाने। पर हाँ, एक दिन जब हम पिकनिक पर गए थे तब। मैम साहब, उधर एक आदमी गले में रस्सा डाल के अपनी जान दे रहा है। क्या? हाँ मैम साहब, जल्दी चलो नहीं तो बेचारे की जान चले जाएगी। सुना जानकी? चलो चलो अपन सब चलते हैं। अरे पागल है क्या? देख तू भी मत जा, बेकार की मुसीबत गले पड़ जाएगी। वहाँ एक आदमी मर रहा है और तू कह रही है मुसीबत गले पड़ जाएगी। छोड़ मुझे। चलो 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 चलो। ये देखिए मैम साहब, ये लटक रही है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अब क्यों मरना चाहते हैं? अरे इतने बड़े आदमी होकर बच्चों की तरह रो रहे हो। क्यों डर रहा हूँ? किसने कहा था मुझे बचाओ? मैं अपने मदद से नरक में चाह लिया था, फांसी लगाई के। नरक में? क्यों क्यों क्यों? देखती नहीं क्या, मैं शाही खानदान से हूँ। मेरे पिता ने बहुत सारे लोगों की मदद की, पहले अपने रुपए से जो लोगों ने वापस नहीं किए, फिर कर्जा उठाकर जो वो वापस नहीं कर सके। एक दिन सरकार ने उन्हें राजा साहब मानने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, उनकी नाक कट गई और वो मर गए, हार्ट फेल। अरे अरे बेचारे। और फिर मैंने भी कर्जा लिया, पूरे 500 रुपए, उनका क्रियाक्रम करने के लिए, जो मैं भी वापस नहीं कर सका। और वो कर्जे वाले हैं कि मेरा टेंटवा दबाए हुए है, लेकिन मेरा हाथ ऐसा है कि फेल ही नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ और कमाल है, तुम सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहे हो? हाँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें वो 500 रुपए मिल गए तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, तुम 500 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन कब? तुम यही ठहरो, मैं अभी लाई। ठीक? तुम कहती हो तो ठीक है। और हाँ, मरना नहीं है। ठीक है, कितनी जल्दी आ गई। ये लो 500 रुपए। इसे छूना भी मेरे लिए पाप है, तुम अपने हाथों से इस भाई को दे दो। अच्छा अच्छा, ये लो जी। और फिर कभी इसे सताया ना तो एक छापड़ दूंगी। हाँ। वो चिड़िया, वो कहाँ? वाह वाह वाह। यहाँ तो कोई चिड़िया नहीं है। हाँ, वो फुर से उड़ गई। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा कर्जा उतार दिया। अच्छा, अब तो मैं आराम से मर सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि कर्जा उतर जाएगा तो तुम मरोगे नहीं। कर्जा उतर गया तो क्या, अब खाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? अपनी मेहनत से। लाहौल वला कुव्वत, जब तक शाही खानदान के लायक कोई काम नहीं मिलेगा तो काम कैसे करूंगा? अच्छा अच्छा, तुम्हें खाने के लिए पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता। हाँ, फिर वो रोज आने लगा कॉलेज के सामने मुझसे रुपए लेने। और जानते हो एक दिन उसने क्या किया? लो। कुसुम, तुमने मेरी भूख तो मिटा दी, अब मुझे प्यास भी लगी है। तो पानी पियो ना। नहीं नहीं कुसुम, ये प्यास कुछ पीने से नहीं बुझती। तो? सिर्फ एक तरह से बुझ सकती है। वो क्या? ऊँटों से ओट मिल जाए। चल हट, एक झापड़ दूंगी। हाँ। ज्यादा गड़बड़ की तो बहुत बुरा होगा, मैं भी वही कहने लगूंगा जो लोग कहते हैं। कहते फिरो मेरी जूती से। जरा सोच लो, फिर ना शिकायत करना। ऐसा ऐसा प्रचार करूंगा, ऐसे ऐसे भाषण चारूंगा तेरे बारे में कि जिंदगी भर तुम्हारी बैठी रहोगी। हाँ, वो दिन और आज का दिन ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं उसने कि अब मेरे से कोई शादी भी नहीं करता। अच्छा एक बात पूछूं,
वो मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करता है? तुम्हारे बारे में नहीं, तो वो जानता है कि तुम बड़ी भोली हो, इसीलिए वो इससे फायदा उठा रहा है। और ये जो हमारी पागल दुनिया है ना, ये उसके झांसे में आ गई है। चलो चलो, गाड़ी तैयार हो गई। नहीं, तुम जाओ, मैं अपने आप चला जाऊं। क्या चीज हो तुम? वहां तो कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी है। ओह, समझी। तुम समझते हो तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम भी बदनाम हो जाओगे ना? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तब ठीक है, तो मैं जाऊं? थैंक यू। बाय। नमस्ते। धनभाग हमारे जो आप आए। डैडी अभी आते हैं। कोई बात नहीं, आराम से आने दीजिए। हमें कौन सी जल्दी है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, वकील साहब कहते थे ना कि लड़की की एक छोटी बहन भी है, यही होगी। हाँ, इतनी छोटी बस इतनी समझ। वाकई सच। अरे, चाय गिर गई। चाय ही तो है, गिर गई तो क्या? छूट गई हाथ से। छूटती नहीं तो गिरती कैसे? बिल्कुल ठीक। वही तो मैं कह रहा हूँ। ओहो, क्या तमाशा है माधव, फिर लेट गए चादर ओढ़ के। चलो नीचे चलो। मैं जाकर क्या करूँगा? ओहो, चलो भी। अरे तुम ही जाकर बात कर लो ना। डैडी, ओ डैडी, क्या बताऊं कैसा लड़का है। इतना अच्छा कि बस पूछिए मत। मेरे हाथ से चाय गिरी तो सीधे जाकर क्या? मगर माथे पर शिकन तक गई। कहने लगा गिर गई है तो क्या है, चाय ही तो है। इतनी शराफत से बात की, इतनी नन्हे से, जैसे शादी हो ही गई हो। यही तो रोना है बेटी, बनता काम बिगड़ जाता है आखिर में। ओहो, यही तो बात है कि तुम नफरत फैलाते हो। जाओ बेटी, तुम दीदी को ले आओ, मैं अभी तुम्हारे डैडी को ले आओ। जाओ। महादेव, उम्मीद का नाम जिंदगी है। आप दिल नहीं मानता। आहा, एक बार नीचे तो चलो। उठो उठो उठो। उठता हूँ, लेकिन एक बात, अगर इस बार भी वही हुआ जो होता आया है तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। माधव, महादेव, आप है लड़के के पिता। नमस्ते। आप है माता जी, और ये है वो लड़का रामचंद्र। नमस्ते। नमस्ते। और आप है लड़की के पिता महादेव प्रसाद। बैठिए बैठिए। अच्छा, माफ कीजिए, एक मिनट की। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। महादेव, अब क्या हुआ? लड़का देख लिया, ऐसा लगता है कि शकुंतला ठीक ही कह रही थी शायद। माय लॉर्ड, ये शायद बीच में कैसे टपक पड़ा? महादेव, चिंता मत करो, वो वृंदावन में मुरली वाला है ना, उस पर छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं अभी आया। शकुंतला जी? ओह, तैयार है? जी हाँ, ले आओ दीदी को। नहीं, अभी नहीं। कुसुम बेटिया, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा नीक है, मुझे बहुत पसंद है। देखना बेटी, जरा तमीज से जाना और जाते ही लड़के को नमस्ते करके फौरन वापस चल जाना। हाँ? समझी ना? हाँ डैडी। शकुंतला, दीदी के साथ रहना। दीदी, सुना ना डैडी ने क्या कहा? अगर इस बार भी बंदरिया की तरह उछल कूद की तो याद रखना, तो तू ही जा, मुझे नहीं करनी है शादी। ओहो,
दीदी, मेरी अच्छी दीदी। याद है ना डैडी ने क्या कहा? तो चलो चलो। हाथ छोड़, मैं क्या चिड़िया हूँ जो फुर से उड़ जाऊंगी? और हाँ, तू मेरे पीछे पीछे मत आ। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगी। अब क्या? सर पे पल्लू और चलना हले हले। आंखें नीचे और नीचे। अरे वाह, तो अपने दोस्त से मिले? कैसे पहुंचे वहां? पैदल। तो अब क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले थे? मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। ये तुम्हारे माँ बाप है? हाँ। बड़े अच्छे हैं। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, क्या यही लड़की आपने पसंद की है? हाँ बेटा। जरा महादेव, महादेव बात तो सुनो। दीदी, क्या है रे? कितनी बार कहा है तुमसे? क्या? न सर सारे किए करा पर पानी फेर दिया। जान ना पहचान लगी बकबक करने। अरे जा, तू तो उसे आज ही मिली है। हम तो एक दूसरे को कल से जानते हैं। पहले वो अपनी टैक्सी में, फिर मेरी कार में, और फिर वहाँ जहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? क्यों? तो बड़ी धूम से होगी ये शादी। अच्छा मेरा सर, तुमने शायद इसलिए इस घर में जन्म लिया था कि इस घर का सत्यानाश हो जाए। यही तो मुसीबत है कि मैं तेरे से पहले पैदा हुई थी। चल उठ। उठती है कि नहीं? चल। अरे भाई जरा सब्र करो, अभी तक वो लोगों ने कोई फैसला नहीं किया। क्या फैसला करेंगे मुझे मालूम है, देखा नहीं कैसे उठकर चले गए, कितनी जल्दी। वकील साहब, लो वो लोग आ गए। कहिए, लड़की पसंद आई आपको? क्या कहता है आपका लड़का? वकील साहब, मेरे लड़के ने सौगंध खाई है कि अगर वो किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र डालेगा तो वो यही लड़की होगी। सुना महादेव? महादेव, सुना तुमने? लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। ओहो, मारो गोली विश्वास को। शादी पक्की। आओ, आओ। नारायण, अब क्या हुआ? देखो अरे बोलो भी कुछ। भाग्य है, ये लोग इतने अच्छे हैं, इनसे कुछ छुपाना ठीक नहीं। इन्हें बता देना चाहिए कि लोग हमारी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी बता देते हैं। आओ, बैठिए बैठिए। देखिए, आप अच्छे लोग हैं। शायद आपको पता नहीं कि मेरी बेटी के बारे में लोग क्या कहते हैं। जानता हूँ, आपकी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दुनिया कैसी है। मेरा एक दोस्त है, इसकी शादी मैंने अपने हाथों से करवाई। उसकी बीवी मेरी छोटी बहन जैसी, मगर ये दुनिया वाले। खैर छोड़िए इन बातों को। देखिए, आप कुसुम के पिता हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं कि झूठी बदनामी से कितना दुख पहुंचता है। तो इतना जान लीजिए, अगर किसी दिन किसी भी कारण आप खुद अपनी बेटी की बुराई करने लगे तो क्षमा कीजिएगा, मैं यही कहूंगा कि बकते हैं आप। लेकिन एक शर्त मेरी भी। एक नहीं, दो। मेरा एक दोस्त है, होना चाहिए। वो जो करता है मुझसे पूछ के। दोस्ती की निशानी। तो वकील साहब, लड़की की एक फोटो मेरे दोस्त को भेजने के लिए आप मुझे दे दीजिए। मैंने उसे वचन दिया था कि लड़की देखूंगा मैं, पसंद उसकी होगी। तो घबराइए नहीं, जो मेरी पसंद वही उसकी होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? महादेव, शगुन चला। आप कुछ लीजिए ना। ओह, लो बेटी। और कोई शर्त? जी नहीं। साहब, आप क्यों खामोश हैं? तो कुछ बोलिए। जो मेरे बेटे की पसंद वही हम दोनों की पसंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अच्छा नमस्ते राम, बेटे खत जरूर लिखना। जरूर। वाह महादेव, किती किती सांगू तुला, अरे किती किती सांगू